आज तकरीबन सुबह से शायद कि करीबन 1 दर्जन लोग के करीब जो है लोगों को यहाँ लाया गया विद ए हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट। तो वी हैव प्रोवाइडेड देम ऑल नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो उनमें से एक जो है जिसको हमने हंदवाड़ा रेफ़र किया, जीएमसी हंदवाड़ा, तो वहाँ से एज़ पर जो हमारी नॉलेज कि उसको फिर एसएमएच शायद उनने वहाँ रेफ़र किया जी। बाकी जो हमारे पास जो इसमें दिया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो हमने यहाँ पर वो दे दिया। बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। जो भी इसमें डॉग बाइट में भी जो भी मेडिसिन हम देते हैं, वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबिन है, टेटनस टॉक्साइड है, वी हैव ऑलवेज केप्ट इट रेडी। जितना जब भी हमें ऐसा होता है कि कम शॉर्ट होने वाला होता है, कम होता है, तो हम बुनियादी हम वो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक जो है वो अवेलेबल है जी। बिल्कुल, इस वक्त मैं नंगेट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और स्ट्रे डॉग्स ने अप्रॉक्सीमेटली 12 लोगों को ज़ख्मी किया है और जो बेसिक जो इलाज था उनका वो यहाँ पे हुआ। उनको इंजेक्शंस वैक्सीन्स वगैरह लगाए गए। अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट को जो है उसको रेफ़र किया गया श्रीनगर, तो उसके साथ भी हमने कांटेक्ट किया। हम उनके साथ इन टच हैं। उनको जिस किस्म की भी ज़रूरत होगी, दवाई की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं उनके साथ इन टच हूँ। और साथ ही हमने यहाँ पुलिस और जो सिविल इंतज़ामिया है उनके साथ इस मसले को उठाया और हम लोगों को जो है एश्योर करते हैं कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम कुछ ना कुछ इलाज करवाएंगे और लोग जो हैं पैनिक ना हों। नहीं, बिल्कुल लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के साथ इस मामले को उठाया है और पुलिस जो है इस वक्त विजिलेंट है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एज़ पर जो गवर्नमेंट की, सरकार की जो कवानीन है उनका पास लिहाज करके जो भी कानून के अंदर किस तरह से जो है चाहे इसको एलिमिनेट किया जाए इस स्ट्रे डॉग को या कैप्चर किया जाए, इस सिलसिले में मैं आपको एश्योर करता हूँ पुलिस की तरफ से जो है हमें अभी एश्योर किया गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कोई ना कोई कार्रवाई होगी और लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग मामूल के काम को जो है उसको अंजाम दें। लोग जो है बिला झिझक जो है खेती बाड़ी के काम में जो है वो खेती बाड़ी के काम पे जाएं और उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें 2 किस्म के वैक्सीन होते हैं। एक किस्म का वैक्सीन जो है वो अवेलेबल रहता है, लेकिन जिनके सीरियस या हेड इंजरीज़ होती हैं उनका जो है एक और वैक्सीन होता है। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें बारामूला में वो लेना पड़ता है। लेकिन इससे पहले भी एक आध बार जो है इस किस्म के वाक़ात हुए और हमने उस वक्त भी कंसर्न जो हमारे CMO साहब है या DC साहिबा थी उस वक्त, तो हमने उनकी नोट्स में लाया था। उन्होंने कहा था कि एश्योर किया हमें कि हम इस वैक्सीन को अवेलेबल रखेंगे। फ़िलहाल इस वक्त जो यहाँ पे एक को छोड़ के जो बाकी 11 जो ज़ख्मी थे उनको जिस किस्म की भी वैक्सीन की ज़रूरत थी उनको वैक्सीनेशन हो गई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन हुई है। इवन मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा, अगर किसी को कोई एडिशनल वैक्सीन या मार्केट से वैक्सीन लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ आया ताकि मैं ये देख लूँ कि अगर किसी को पैसे की किल्लत होगी या अगर वैक्सीन यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसे वैक्सीन अवेलेबल करवाएं। तो इसी वजह से मैं यहाँ आया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो 11 हैं उनको वैक्सीनेशन हुई है अंदर ही, उनको मार्केट से कोई वैक्सीन नहीं लाना पड़ा। और जो एक जो ज़ख्मी है उसको रेफ़र किया गया है, उसके हाथ में जो है थोड़ी सी सीरियस इंजरी थी, तो इस वजह से उसको SMHS रेफ़र किया गया। और मैं उनके साथ भी उसके अटेंडेंट्स के साथ इन टच हूँ। मैं एश्योर करता हूँ कि उनको भी जिस किस्म की भी इलाज की ज़रूरत होगी तो हम प्रोवाइड करवाएंगे श्रीनगर।